केव्हापासून एकच लेसन राहिला माझ्या, मी ऑनलाईन मध्येच घे, कारण ते इकडे तिकडे जायचं नाही ना, इथंच घ्यायचं आहे सगळं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख रहे थे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोगों ने 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन कंट्रोल और सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस कंट्रोल के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे। एक के बाद एक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे। दूसरा का हम लोगों ने टाइप देखा था सिलेक्शन कंट्रोल, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसमें से किसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है।
सिलेक्शन कंट्रोल के लिए दो स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं, एक सिंगल अल्टरनेटिव वाला, दूसरा डबल अल्टरनेटिव वाला, जिसमें मल्टीपल अल्टरनेटिव भी हम लोगों ने लिया था। मल्टीपल अल्टरनेटिव के केस में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन तीसरा हम लोग देख रहे थे लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल में दो स्टेटमेंट्स, लूप कंट्रोल मतलब रिपीटेशन के लिए, लूप कंट्रोल रिपीटेशन के लिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है तो रिपीट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल को ही इटरेशन, लूप वर्ड को ही इटरेशन कंट्रोल भी कहा जाता है। इटरेशन रिपीट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, और स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए फॉर और व्हाइल ऐसे दो स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एंड व्हाइल ऐसे दो स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, दोनों के अपने अपने कंसेप्ट से। फॉर में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फाइनल वैल्यू दी जाती है, स्टेप वैल्यू दी जाती है, तो व्हाइल में स्टेप वैल्यू नहीं है, इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं है। लूप कंट्रोल में रिपीट व्हाइल और रिपीट फॉर जो स्टेटमेंट है उसको यूज करके हम लोग बनाते हैं एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन एरे। ये प्रोग्राम हम लोगों ने C++ में भी किया है, C++ में भी सेम प्रोग्राम किया है। सेम प्रोग्राम देखते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन एरे। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए उसका कंसेप्ट, उसका लॉजिक, स्मॉलेस्ट इन एरे और स्मॉलेस्ट इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। स्मॉलेस्ट इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से स्मॉल एलिमेंट सर्च करना है, और एलिमेंट सर्च करने के साथ साथ स्मॉलर एलिमेंट को सर्च करने के साथ साथ उसका लोकेशन भी फाइंड आउट करना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन से लोकेशन पे है। बहुत सारे नंबर्स होंगे, उन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन से लोकेशन पे है वो भी पता करना है, वो स्टोर करेंगे लोकेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकेशन नंबर 1 से। एरे का जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 ऐसे नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉल कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ एरे है तो डेटा एरे कंसीडर किया जा सकता है, या x1 फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। x1 को कंपेयर करते हैं x2 के साथ, इन दोनों में से जो भी स्मॉल होगा उसे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। देन उसे कंपेयर करेंगे x3 के साथ, इन दोनों में से जो भी स्मॉल है, इन दो में से जो भी स्मॉल है s1 कंसीडर करते हैं। इस s1 को कंपेयर करेंगे x3 के साथ, इन दोनों में जो भी स्मॉलर होगा उसे कंसीडर करते हैं s2। ये कंपेयर करते हैं s4 के साथ, इसमें जो भी स्मॉलर होगा s3, या तो s2 स्मॉलर होगा या फिर x4 स्मॉलर होगा। अगर s2 मतलब इन दोनों में से जो भी मिल रहा है वो स्मॉलर होगा। अगर x1 स्मॉलर है तो x1 ऑलरेडी स्मॉल कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग, अगर चल रहे हैं s1 इक्वल टू x1 कंसीडर कर। लेकिन अगर x2 है तो x2 मेमोरी में स्टोर्ड है, s स्मॉल इक्वल टू मुझे देना पड़ेगा x2, एंड लोकेशन इक्वल टू 1 से स्टार्ट किए थे, अगर x2 स्मॉल है तो लोकेशन इक्वल टू 2 होगा। और ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे अप टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स खत्म नहीं होते हैं तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। इसे हम लोग बना सकते हैं रिपीट व्हाइल से या फिर रिपीट फॉर से, दोनों से बनाया जा सकता है, जैसे भी कन्वीनियंट हो, दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं। एल्गोरिथम, यहाँ हम लोग को देना है एल्गोरिथम फॉर स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे और स्मॉलेस्ट इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। स्टेप 1 सिंपली 1 2 3 4 लिखा तब भी चलेगा। स्टेप 1 पूरा स्टेप 1 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे लिखे तब भी
चलेगा। इसमें फर्स्ट सेट स्मॉल इक्वल टू A1 या डेटा 1, ए नाम का एरे कंसीडर करते हैं, ए एरे या डेटा नाम से एरे। अगर डेटा नाम से एरे लेते हैं तो डेटा 1। और जैसे कल मैंने आप लोगों को बोला था, एल्गोरिदम के केस में अगर हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं तो वेरिएबल्स हमेशा अपर केस में वेरिएबल्स होंगे, अपर केस में, लोअर केस में वेरिएबल्स नहीं आएंगे। डेटा नाम का है with n number of elements, small equal to data 1, LOC equal to 1, LOC equal to 1। स्टेप 2, एक वेरिएबल और देना पड़ेगा लूप के लिए, k equal to 1। रिपीट स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स रिपीट करना है वो देखते हैं आगे। जो जो स्टेप्स रिपीट करनी होगी वो स्टेप्स यहां लिखते हैं। रिपीट स्टेप्स व्हाइल k इज लेस देन इक्वल टू n, जब तक n तक नहीं पहुंचते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जब तक n तक नहीं पहुंचते हैं प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। क्या प्रोसेस करना है, प्रोसेस देखते हैं स्टेप 3 में। इफ डेटा के, मुझे स्मॉलर सर्च करना है तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने एलिमेंट स्मॉल कंसीडर किया है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा तो नहीं है। मुझे अगर स्मॉलर चेक करना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर मैंने कंसीडर किया है वो नंबर दूसरे नंबर से बड़ा तो नहीं है। जैसे पेपर में अगर मार्क्स मिलते हैं तो मेरे मार्क्स ज्यादा है कि नहीं वो चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मेरे मार्क्स ज्यादा है कि नहीं चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि दूसरों के मार्क्स कम है कि नहीं। अगर दूसरों के मार्क्स कम है इसका मतलब मेरे मार्क्स ज्यादा है, लेकिन मेरे से ज्यादा अगर कोई मार्क्स मिल रहा है इसका मतलब मेरे मार्क्स कम है। वैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये नंबर जो मैंने स्मॉल कंसीडर किया वो बड़ा तो नहीं है, इसलिए इसे कंपेयर करेंगे। इस डेटा के इज ग्रेटर देन, डेटा के की जगह स्मॉल लेते हैं, स्मॉल कैपिटल्स में स्मॉल, स्मॉल ग्रेटर देन डेटा के। जो नंबर स्मॉलर मैंने कंसीडर किया है वो डेटा के से बड़ा तो नहीं है। डेटा के मतलब डेटा 1, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर। अगर ये नंबर स्मॉलर नंबर बड़ा है इसका मतलब डेटा के छोटा है, तो डेटा के छोटा है तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल इक्वल टू डेटा के और LOC इक्वल टू के। देन स्टेप 4 से इफ एंड करना है, यहाँ पे एंड इफ। स्टेप 4 k के वैल्यू 1 से इंक्रीज करना है, k इक्वल टू होगा k प्लस 1 और ये प्रोसेस रिपीट करना है। 3 और 4 ये दो स्टेप्स को रिपीट करना है, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप्स, रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4। दो स्टेप्स रिपीट करना है, एक तो स्टेप नंबर 3, दूसरा स्टेप नंबर 4। और स्टेप 5 से पहले एंड व्हाइल लूप, एंड लूप या एंड व्हाइल लूप। एंड स्टेप 5 एंड एग्जिट स्टॉप, जैसे भी स्टेटमेंट देना है दे सकते हैं। उससे पहले, एग्जिट से पहले अगर स्मॉलर नंबर मिलता है और लोकेशन मिलता है तो उसकी वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले करो, प्रिंट स्मॉल एंड LOC, फिर से कैपिटल्स में स्मॉल एंड LOC। देन स्टेप 6 एग्जिट। सेम इसी तरह का एल्गोरिदम लार्जेस्ट इन एरे के लिए बनाया जा सकता है। लार्जेस्ट के लिए सिंपली मुझे ये ग्रेटर देन साइन को चेंज करके लेस देन साइन करना है और वेरिएबल स्मॉल की जगह लार्ज लेना है। वेरिएबल स्मॉल की जगह लार्ज लेंगे और ये ग्रेटर देन साइन को रिप्लेस करेंगे लेस देन साइन से, तो सेम एल्गोरिदम बनेगा लार्जेस्ट के लिए। ये हो गया स्मॉलेस्ट का, और सेम ऐसा ही लार्जेस्ट का एल्गोरिदम बनेगा। ये सेम हम लोग हमारे नोट्स में देखते हैं, चेक करते हैं।
नोट्स में देखने से पहले ये सब हटाना पड़ेगा। एल्गोरिथम हम लोगों ने लिया स्मॉलेस्ट इन एरे के लिए। सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन, k इक्वल टू 1, k एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया काउंटर के लिए, लूप के लिए वेरिएबल यूज किया है। k इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, स्मॉल इक्वल टू डेटा, रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 वैल्यू तक नहीं पहुंचते तब तक स्पेसिफाई किया स्टेप 2 लूप, एंड ऑफ फाइल लूप लिखा तब भी चलेगा। राइट एलओसी मैक्स, मैक्स लिया है यहाँ पे, एक्चुअली स्मॉल चाहिए था, ये मैक्स की जगह यहाँ चाहिए, एंड एग्जिट। स्मॉलर वाला एल्गोरिथम है तो यहाँ स्मॉल चाहिए। वही लार्जर के लिए अगर देखते हो, चेंज करने से सेम स्मॉलर का एल्गोरिथम लार्जर के लिए बनता है। 3 मार्क के लिए एल्गोरिथम पूछा जाता है, सिर्फ एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है। देन एरे, एरे C++ में भी सेम हम लोगों ने देखा एरे। एरे linear set of linear array is a list of finite number and of homogeneous data elements। हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखा है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग array is set of homogeneous data elements, set of homogeneous data elements stored in consecutive memory locations। जहां डेटा एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किए जाते हैं उस कंसेप्ट को कहा गया है एरे। एरे के केस में फर्स्ट एलिमेंट एरे की लेंथ के लिए इक्वेशन है लेंथ इक्वल टू यूबी माइनस एलबी प्लस 1। अगर हम लोग एरे कंसीडर करते हैं, ये लोकेशन नंबर 1, ये कंसीडर करते लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 लोकेशंस। फर्स्ट लोकेशन एलबी लोअर बाउंड, फिफ्थ लोकेशन यूबी अपर बाउंड। अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है तो यूबी माइनस एलबी अगर करेंगे तो 5 माइनस 1 4, 4 ही एलिमेंट्स मिलेंगे, जबकि यहाँ पे एक्चुअली 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए लेंथ इक्वल टू यूबी माइनस एलबी प्लस 1, यूबी माइनस एलबी प्लस 1, जहां यूबी है लार्जेस्ट इंडेक्स मींस अपर बाउंड, एलबी स्मॉलेस्ट इंडेक्स मींस लोअर बाउंड। एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करो, दोनों रिप्रेजेंटेशन चलेंगे। और मेमोरी में स्टोर करते वक्त स्पेसिफिकली जब मेमोरी में हम लोग एरे स्टोर करते हैं तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये स्टोर किया जाता है मेमोरी लोकेशंस 1000 से दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिया है। ये नंबर कुछ भी लिया जा सकता है, दिस इज मेमोरी एड्रेस 1 2 3 4 ऐसा मेमोरी एड्रेस लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 से स्टार्ट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डेटा एलिमेंट 1 x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स शो किए जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन मेमोरी। देन ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे, ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे। ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे मींस हर एलिमेंट पे प्रोसेस करना है। हम लोगों ने शुरुआत में डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस देखे थे, उसमें एक ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग।
ट्रैवर्सिंग मींस विजिटिंग अ रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के पास जाना है, हर रिकॉर्ड के पास जाना है और वहां कुछ प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है वो नहीं पता, लेकिन उस रिकॉर्ड तक, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक पहुंच के वहां हम लोग को प्रोसेस अप्लाई करना आना चाहिए। उसके लिए हम लोग व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। यहाँ जैसे व्हाइल लूप, फॉर लूप दोनों शो किया हुआ है, व्हाइल और फॉर दोनों शो किया है। स्टार्ट करते हैं अगर लोअर बाउंड से, तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग सेट k इक्वल टू लोअर बाउंड। स्टेप 2 रिपीट steps while k is less than equal to, कहां तक, लास्ट लोकेशन तक। लास्ट लोकेशन मींस अपर बाउंड वाला लोकेशन ub। क्या रिपीट करना है, मुझे इस एलिमेंट पे आना है और उसे प्रोसेस अप्लाई करना है। अप्लाई प्रोसेस टू LAK। स्टेप 4 k इक्वल टू k प्लस 1। क्या प्रोसेस है, एडिशन है, सबट्रैक्शन, एलिमेंट डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, वो सब नहीं बताया, सिर्फ प्रोसेस अप्लाई करना है। अब ये दो स्टेप्स, k इक्वल टू 1 है, लोअर बाउंड है, तो इस यहां से स्टार्ट करते हैं, k प्लस 1 से नेक्स्ट लोकेशन, फिर इन नेक्स्ट लोकेशन, ऐसे करते हुए हम लोगों को लास्ट लोकेशन तक जाना है। यानी स्टेप 3 एंड 4 रिपीट करना है। उसके बाद यहाँ लूप एंड होगा, एंड ऑफ व्हाइल लूप, या सिंपली एंड ऑफ लूप लिखा तो भी चलेगा, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप लिखते हैं तब भी चलेगा। और स्टेप 5 एग्जिट एंड या स्टॉप, एग्जिट स्टेप 5। भाई अगर हम लोग इसको फॉर से बनाते हैं तो फॉर से ये एक स्टेटमेंट और ये एक स्टेटमेंट कम हो जाएगा, ये दोनों स्टेप साथ में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, रिपीट फॉर k इक्वल टू LB टू UB, रिपीट फॉर k इक्वल टू LB टू UB, अप्लाई प्रोसेस टू LAK, एंड ऑफ लूप एंड एग्जिट। ये तीन स्टेप में एल्गोरिथम एंड हो जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। दो स्टेप्स कम होते हैं, एक तो इनिशियलाइजेशन वाला और दूसरा इंक्रीमेंट वाला। एक इनिशियलाइजेशन वाला और दूसरा इंक्रीमेंट वाला, ये दो स्टेप्स कम हो जाते हैं, ये दो स्टेप्स कम हो जाते हैं अगर हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट कांसेप्ट आता है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इन एरे। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इन एरे। एरे में डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना या डिलीट करना, डायग्राम से देखते हैं, यहां से समझते हैं। लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ 5 लोकेशंस में डेटा एलिमेंट्स है 3 4 5 6 8। मुझे मेमोरी लोकेशन 3 पे 9 इंसर्ट करना है। 9 इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा, इन डेटा एलिमेंट्स को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इन डेटा एलिमेंट्स को शिफ्ट करते वक्त अगर मैंने 5 को नीचे शिफ्ट किया, 5 को 6 वाले लोकेशन, 4th लोकेशन पे जहां 6 है वहां अगर मैंने शिफ्ट किया तो ये 6 डिलीट हो जाएगा, 6 नहीं बचेगा। अगर किसी भी मेमोरी लोकेशन में नया डेटा स्टोर करते हो तो उसका प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा। तो एक एक डेटा एलिमेंट मुझे आखिरी से शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले 8 शिफ्ट करते नीचे, 8 को शिफ्ट करते यहाँ पे स्टेप 1, उसके बाद 6 को शिफ्ट करते स्टेप 2 में, फिर 5 को शिफ्ट करते स्टेप 3 में। अब ये लोकेशन खाली हो गया, इस लोकेशन में एलिमेंट 9 इंसर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले जिस लोकेशन पे डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना है उस लोकेशन को मुझे खाली करना पड़ेगा, और खाली करते वक्त मुझे काफी सारे डेटा एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। या तो हम लोगों ने 4-5 एलिमेंट्स दिखाए, ऐसे नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक प्रोसेस शिफ्ट होने का है, डेटा एलिमेंट्स नीचे शिफ्ट करके इस लोकेशन को खाली करेंगे, और इस लोकेशन को खाली करने के बाद इसमें नया डेटा एलिमेंट 9 स्टोर किया जा सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एल्गोरिथम के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, LA स्टैंड्स फॉर लीनियर एरे, J+1 इक्वल टू LAJ।
इस स्टेटमेंट को रिपीट करते जाना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक मुझे रिक्वायर्ड एलिमेंट, रिक्वायर्ड लोकेशन नहीं मिलता है। LAJ+1, अगर मैं j इक्वल टू 5 कंसीडर करता हूं, यहाँ पे अगर मैं j इक्वल टू 5 कंसीडर करता हूं, यहाँ लिखते हैं LAJ+1 इक्वल टू LAJ। अगर j इक्वल टू 5 कंसीडर करते हैं तो LA6 इक्वल टू LA5। लोकेशन नंबर 5 का डेटा स्टोर होगा लोकेशन नंबर 6 में। j इक्वल टू 4 कंसीडर करते हैं तो LA5 इक्वल टू LA4 होगा। फोर्थ लोकेशन का डेटा फिफ्थ लोकेशन में शिफ्ट होगा। ऐसे करते करते डेटा एलिमेंट शिफ्ट होगा थर्ड लोकेशन तक, और थर्ड लोकेशन खाली हो गया तो इसमें फिर नया डेटा इंसर्ट किया जा सकता है। अब इस एरे में जो नंबर्स है 3, 4, 9, 5, 6, 8, इस एरे के कंपैरेटिवली एक एलिमेंट ज्यादा है। फाइनली n नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होके n+1 हो जाएंगे। देन अगर मुझे डिलीट करना है ये नंबर्स है 3, 4, 9, 5, 3, 4, 9, 5, 6, 8, इसमें से मुझे 4 डिलीट करना है। इसमें से मुझे 4 डिलीट करना है। इंसर्ट के केस में पहले डेटा लोकेशन खाली करके उसमें डेटा एलिमेंट इंसर्ट किया गया है। अब डिलीट करने के केस में सबसे पहले डेटा एलिमेंट डिलीट होगा। इंसर्टिंग के केस में सबसे आखिरी में इंसर्ट होगा, तो डिलीटिंग केस में सबसे पहले डिलीट होगा। डिलीट 4 अगर डिलीट हो गया यहाँ से तो ये लोकेशन खाली हो गया। अब एरे का सीक्वेंस मेंटेन करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एरे मतलब सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स, होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। अगर ये बीच का लोकेशन खाली हो गया तो ये एरे नहीं रहेगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव लोकेशंस में डेटा एलिमेंट नहीं है। कंसेक्यूटिव लोकेशंस में डेटा स्टोर करने के लिए मुझे इन डेटा एलिमेंट्स को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये दाईं मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने 4 को डिलीट कर दिया, उसके बाद 9 एक लोकेशन 3 पे है, 2 पे आएगा। वैसे ये नेक्स्ट एलिमेंट ऊपर शिफ्ट होगा, ऐसे करते हुए एलिमेंट शिफ्ट होगा और लास्ट लोकेशन खाली हो जाएगा। तो इस केस में डिलीशन की केस में मेरा स्टेटमेंट बनेगा LAJ इक्वल टू LAJ+1। j यानी काउंटर वेरिएबल कंसीडर करते हैं। LAJ मींस LA5 इक्वल टू LA6, 5 + 1 यानी 6। LA5 इक्वल टू LA5 + 1 LA6, LA5 इक्वल टू LA6। इसमें 6 लोकेशन का डेटा 5th लोकेशन में स्टोर होगा। देन LA4 इक्वल टू LA5, 5th लोकेशन का डेटा 4th लोकेशन में स्टोर होगा। ऐसे करते हुए एक एक डेटा एलिमेंट शिफ्ट होते जाएगा और लास्ट लोकेशन खाली होगा। अब इसे एक एल्गोरिथम फॉर्म में देखते हैं। ये सब एरोस वगैरह आप लोगों को मार्क करना है, ये डायग्राम आप लोग कॉपी में बना लेना, ये लिख लेना। ये लिख लिया तो इससे एल्गोरिथम समझने में आसानी होती है। ये स्टेटमेंट एल्गोरिथम को ध्यान में रखने के लिए आसान होता है। ये एक स्टेटमेंट पे ही पूरा एल्गोरिथम है। ये स्टेटमेंट बन गया है तो फिर इसी को लूप में रिपीट करते जाना है। अब इस केस में जहां मैंने एलिमेंट्स थे तो अब n-1 डेटा एलिमेंट्स होंगे। ये सेम कंसेप्ट देखते हैं एल्गोरिथम में। इंसर्ट करने के लिए एल्गोरिथम, यहाँ पे LA मतलब लीनियर एरे, n मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, k मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर k इज लेस देन इक्वल टू n। k यानी बीच वाला वो लोकेशन जहां से k की वैल्यू ऐसा एलिमेंट जो लेस देन इक्वल टू n मतलब 1 से लेके n तक हो सकता है। सेट काउंटर j इक्वल टू n, j की वैल्यू जो n की वैल्यू है, अगर n इक्वल टू 5 है तो j इक्वल टू भी 5 होगा। k यानी वो लोकेशन जहां पे डेटा एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। तो रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while j is greater than equal to k। रिपीट स्टेप्स while j greater than equal to k। और स्टेप में क्या रिपीट करना है, जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को लिख के दिया था, set LAJ+1 equal to LAJ, j equal to j-1। एक एक स्टेप कम करते जाना है। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। देन लोकेशन खाली हो गया तो उसमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। सेट LAK इक्वल टू आइटम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स n+1 हो गए, तो सेट n इक्वल टू n+1।
इनिशियली j इक्वल टू 1, एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया है j इक्वल टू 1। उसके बाद j की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू k है, n को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आखिरी में n इक्वल टू n प्लस 1 देना है मुझे, इसलिए n को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। n को वैल्यू स्टोर किया किसी और वेरिएबल में, और ये वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ग्रेटर देन इक्वल टू k मींस वो लोकेशन जहां पे डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है। हम लोगों को लोकेशन नंबर 3 में डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना था, 1 2 3 4 5 6 7। तो n इक्वल टू यहाँ अगर 7 कंसीडर करते हैं, n इक्वल टू 7, j इक्वल टू n मींस j इक्वल टू 7, और थर्ड लोकेशन में डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है तो k इक्वल टू 3। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो एल्गोरिदम बनाना आसान हो जाएगा। सेम ऐसा ही एल्गोरिदम डिलीटिंग के लिए, यहाँ सेट LAK इक्वल टू आइटम, ये स्टेटमेंट आखिरी में आ रहा है, लेकिन जब डिलीट करेंगे तो डिलीट करते वक्त सेट LAK सेट आइटम इक्वल टू LAK, डिलीट पहले होगा और उसके बाद शिफ्टिंग होगा। अब यहाँ फॉर लूप यूज किया तो स्टेप्स कम होंगे, फॉर j इक्वल टू k टू n माइनस 1, k टू n माइनस 1, k से स्टार्ट करेंगे इस लोकेशन से जहां से डेटा एलिमेंट डिलीट किया, वहां से लेके n माइनस 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने j प्लस 1 लिया है। सेट LAJ इक्वल टू LAJ प्लस 1, एंड ऑफ लूप, देन सेट n इक्वल टू n माइनस 1 एंड एग्जिट। अब यहाँ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू k प्लस 1, ये दो स्टेटमेंट्स कम हो गए फॉर लूप होने की वजह से। जैसे यहाँ पे j इक्वल टू j माइनस 1 था एंड j इक्वल टू n था, वो दो स्टेटमेंट्स इसमें कम हो गए। डायरेक्टली j इक्वल टू k टू n माइनस 1 प्रोसेस किया जा सकता है। देन पॉइंटर एरेज, नाम के अकॉर्डिंग ऐसा एरे जो पॉइंट करता है, ये हम लोगों ने C++ में भी देखा है। पॉइंटर्स मींस ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, और पॉइंटर एरे मतलब ऐसा एरे होगा जो जिसका हर एक एलिमेंट किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। इनिशियली डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन पॉइंटर का डेफिनेशन, वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर इफ इट पॉइंट्स टू एन एलिमेंट इन लिस्ट। पॉइंटर वेरिएबल्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। An array whose each element is a pointer is called pointer array। एक ऐसा array जिसका हर एलिमेंट पॉइंटर होगा उसे कहा जाता है पॉइंटर array। इसका सिंटैक्स आता है डेटा टाइप एस्टेरिस्क वेरिएबल, इंटीजर एस्टेरिस्क पॉइंटर के लिए p वेरिएबल। देन पॉइंटर एरेज डिफाइन करते वक्त इंटीजर एस्टेरिस्क p4, ये हम लोगों ने C++ में भी लिया है। इंटीजर एस्टेरिस्क p4 पॉइंटर एरे हो गया। जैसे इंटीजर एस्टेरिस्क p, इंटीजर एस्टेरिस्क p पॉइंटर वेरिएबल, तो इंटीजर एस्टेरिस्क p4 अगर कंसीडर करते हैं तो p4 इज पॉइंटर एरे। देन a4, इंटीजर a4 सिंपल एरे ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का एरे। अब जो पॉइंटर एरे में एलिमेंट्स है, इसमें हर पॉइंटर एलिमेंट एरे a को पॉइंट कर सकता है, जिसमें a0 का एड्रेस होगा p0 में, p0 इक्वल टू एम्परसैंड a0, p1 में एड्रेस होगा a1 का। पॉइंटर एरे है, p1 किसे पॉइंट कर रहा है, a1 को, p1 इक्वल टू एम्परसैंड a1। उसी तरह से p2 इक्वल टू एम्परसैंड a2, p3 इक्वल टू एम्परसैंड a3। पॉइंटर एरेस। अब इसे समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं कि टीम नाम का एरे पॉइंटर एरे, टीम नाम का एरे यानी पॉइंटर एरे, इसका हर एलिमेंट प्लेयर्स नाम के एरे को पॉइंट करता है। टीम 1, ये फर्स्ट एलिमेंट टीम 1, इसमें टीम 1 इस फर्स्ट लोकेशन में जो नंबर है, दिस नंबर पॉइंट्स टू फर्स्ट लोकेशन फॉर प्लेयर्स एरे। प्लेयर्स एरे में के फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है जहां डेटा है सचिन। देन टीम 2 एक सेकंड डेटा एलिमेंट, ये फोर्थ लोकेशन को पॉइंट करता है जिसमें डेटा एलिमेंट राकेश। टीम 3 मतलब टीम का थर्ड मेमोरी लोकेशन, थर्ड एलिमेंट, ये पॉइंट करता है लोकेशन नंबर 9 ऑफ प्लेयर्स एरे नरेंद्र। देन टीम 4 फोर्थ लोकेशन टीम का, ये पॉइंट करता है लोकेशन नंबर 12 इन प्लेयर्स एरे। ये हो गया पॉइंटर एरे। इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है,
एक आधे बार 3 मार्क टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर पॉइंटर्स एंड पॉइंटर एरर्स। देन बबल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द डेटा एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डेटा एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का जो कंसेप्ट है उसे कहा जाता है सॉर्टिंग। पास, ये स्टेटमेंट आप लोग उसमें मार्क कर लेना। Pass means the process of sequentially traversing through all or part of a list is called as pass. Process of sequentially traversing through all or part of a list. List के थ्रू ट्रैवर्स करना उसे कहा जाता है पास। अब ये बबल सॉर्ट हम लोगों ने C++ में भी लिया था, पर फिर से यहाँ हम लोग देखते हैं इसको, पूरा प्रोसेस देखते हैं। देन कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आगे देखते हैं, पहले प्रोसेस देखते हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का, बबल सॉर्टिंग का प्रोसेस देखते हैं। बबल सॉर्ट में डेटा एलिमेंट्स या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज किए जा सकते हैं। या तो असेंडिंग में अरेंज हो सकते हैं या फिर डिसेंडिंग में अरेंज किए जा सकते हैं। जैसे भी अरेंज करना है कर सकते हैं। जैसे लेस देन स्मॉलर और ग्रेटर वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था सिर्फ साइन चेंज करना है, सेम उसी तरह से इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए भी सिर्फ साइन चेंज करने से सेम प्रोग्राम जो असेंडिंग वाला है डिसेंडिंग के लिए बनता है, और डिसेंडिंग का बना है तो उसका साइन चेंज करने से सेम प्रोग्राम डिसेंडिंग के लिए बनेगा। हम लोग कंसीडर करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ये सेम कंसेप्ट C++ में भी है, इसका प्रोग्राम भी C++ में, इवन प्रैक्टिकल्स में भी बबल सॉर्ट आप लोगों को है। एंड सेम कंसेप्ट बबल सॉर्टिंग का 8085 में भी है, टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें हम लोगों ने स्मॉलर एंड लार्जर लिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिया है। कुछ डेटा एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, 28, 16, 25, 12, 3। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैंने C++ में भी आप लोगों को हिंट बोला था कि जो स्मॉलर नंबर है वो सबसे आखिरी में रखना है। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स है उतने पूरे होते हैं अगर स्मॉलर एलिमेंट सबसे आखिरी में रखा है। लार्जर पहला हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन स्मॉलर सबसे आखिरी में रखना है। इसमें होता है पास मींस कुछ डेटा एलिमेंट्स या पूरे डेटा एलिमेंट्स के थ्रू ट्रैवर्स करना, उसे कहा जाता है पास 1। पास 1 के लिए हमारे पास डेटा एलिमेंट्स है 28, 16, 25, 12, 3। स्टेप 1, इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं दो एलिमेंट्स एट अ टाइम, दो नंबर्स कंपेयर करते हैं, पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ, और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो छोटा नंबर पहले होना चाहिए, लेकिन जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग बड़ा नंबर पहले है, छोटा नंबर बाद में है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 25, 12 एंड 3। अब स्टेप 2 में फिर से दो नंबर्स कंपेयर करेंगे, लेकिन ये दो नंबर्स होंगे अब सेकंड एंड थर्ड, एट ए टाइम दो ही नंबर्स कंपेयर होंगे। पहले स्टेप में फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरे स्टेप में सेकंड थर्ड, और ऐसे करते हुए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते जाएंगे और उतने स्टेप्स बनेंगे। अब यहाँ पे 28 बड़ा है 25 छोटा है, तो ये दोनों स्वैप होंगे। 16, 25, 28 कंपेयर होगा, 12 पहले आएगा, 28 बाद में आएगा, फिर 3 आएगा। अब स्टेप 4 में फिर से दो नंबर्स कंपेयर होंगे, ये दो नंबर्स है 28 है 3, ये दो नंबर्स कंपेयर होंगे, फिर से 3 छोटा है 28 बड़ा है, तो इंटरचेंज होंगे डेटा एलिमेंट 16, 25, 12, 3 और लास्ट नंबर होगा 28। इतना प्रोसेस करने पर डेटा सॉर्ट तो नहीं हुआ है, सॉर्ट मींस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी लोकेशन पे आ गया, जिस लोकेशन पे होना चाहिए उस लोकेशन पे आ गया। देन स्टेप 4 यहाँ पे जितने कंपैरिजंस हो सकते थे उतने हो गए, आगे कंपैरिजन नहीं बचा है। अब पास 2 देखते हैं। पास 2 में स्टेप 4 पास 1 का जो लास्ट कंपैरिजन है वो आउटपुट होगा पास 2 का इनपुट 16, 25, 12, 3, 28।
स्टेप 1 फिर से सेम उसी तरह से कंपैरिजन होगा, पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ। अब 16 ऑलरेडी स्मॉलर है तो यहाँ स्वैपिंग नहीं होगा। 25, 12, 3, 28। अब 25 कंपेयर होगा 12 के साथ स्टेप 2 में। यहाँ अब 25 बड़ा है 12 छोटा है तो ये इंटरचेंज होंगे। 16, 12, 25, 3, 28। स्टेप 3 में 25 कंपेयर होगा 3 के साथ, ये भी इंटरचेंज होंगे। 16, 12, 3, 25, 28। 28 ऑलरेडी हम लोग लार्जेस्ट पोजीशन पे लेके आए थे तो इसको कंपेयर नहीं करना है, ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है। और इतने कंपैरिजन, अब इसके आगे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इतने कंपैरिजन होने पर 25 उसके लोकेशन पे आ गया, 25 अपने लोकेशन पे आ गया, उसका जो पोजीशन होना चाहिए उस पोजीशन पे आ गया। अब ये स्टेप पास 3 के लिए इनपुट होगा। पास 3, 16, 12, 3, 25, 28। स्टेप 1 में पहले दो नंबर कंपेयर होंगे। पहले दो नंबर में 16 बड़ा है 12 छोटा है तो इंटरचेंज होंगे। 12, 16, 3, 25, 28। स्टेप 2 सेकेंड नंबर थर्ड नंबर के साथ कंपेयर होगा और यहाँ पे इंटरचेंज भी होगा। 25 और 28 हम लोग को कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे हमारा कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। 12, 3, 16, 25, 28। इसमें से 25, 28 ऑलरेडी अरेंज हो गए थे, बचा अब ये 16 अरेंज हो गया। ये दोनों एलिमेंट सब बचे हैं तो पास 4 के लिए एलिमेंट्स होंगे 12, 3, 16, 25, 28। 12, 3, 16, 25, 28। स्टेप 1 अब एक ही कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि 16 से आगे के नंबर्स तो अरेंज हो गए, एक ही कंपैरिजन होगा और नंबर्स भी इंटरचेंज होंगे। 3, 12, 16, 25, 28। इतना प्रोसेस करने पर डेटा एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। इसका एल्गोरिथम स्टेप 1 रिपीट। इसमें अब फॉर लूप लेना है, व्हाइल लूप लेना है, अपने अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नोट्स में व्हाइल लूप से दिया है तो हम लोग व्हाइल लूप से करें या फॉर लूप से दिया है तो फॉर लूप से करें। जो भी लूप यूज करना है, जो भी कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं उस लूप का यूज किया जा सकता है। रिपीट स्टेप्स फॉर i इक्वल टू, हम लोगों ने C++ में i और j वेरिएबल का यूज किया था, सेम उसी वही वेरिएबल्स को यूज करते हैं। i इक्वल टू 1 to n स्टेप 2। ये कितने स्टेप्स, कौन से स्टेप्स रिपीट करना है ये अभी हम लोग को नहीं पता है, ये हम लोग आखिरी में लिखेंगे। रिपीट स्टेप्स फॉर j इक्वल टू 1 to n minus i। यहाँ का ये कंडीशन ध्यान में रखना है। रिपीट फॉर j इक्वल टू 1 to n minus i। दिस इज n minus i, n minus 1 नहीं है। j इक्वल टू 1 to n minus i क्या रिपीट करना है? स्टेप 3 इफ LA लीनियर एरे या डेटा सिंपली डेटा एरे लिख सकते हैं या फिर सिंपली एरे A J AJ, मुझे कंपेयर करना है ये दो एलिमेंट्स को। AJ इज ग्रेटर देन A J प्लस 1। अब यहाँ दो लूप क्यों लिए? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि दो लूप्स की क्यों जरूरत है। पहला लूप इज फॉर पास। अब पास में भी अगर हम लोग 5 एलिमेंट्स कंसीडर करते 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं तो नंबर ऑफ पास 4 होते हैं, एक पास कम होता है तो मुझे यहाँ पे 1 to n minus 1 लेना पड़ेगा। 1 to n minus 1।
देन हर बार j लूप आएगा नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए और ये स्टेप्स मुझे कम करते जाना है 1 to n minus i n minus i अगर n यानी 5 है तो 1 to n minus i 5 minus 1 4 1 to 4 स्टेप 1 2 3 4 जब i की वैल्यू 2 होगी तो 5 minus 2 3 n की वैल्यू 3 होगी तो 5 minus 3 2 n की वैल्यू 4 तो 5 minus 1 4 और 5 minus 4 1 होगा तो स्टेप 1 होगा एक ही स्टेप होगा और हर स्टेप में मुझे क्या चेक करना है ये दो एलिमेंट्स को इफ aj is greater than aj plus 1 अगर ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है सिंपली इंटरचेंज और स्वैप वर्ड लिखा जा सकता है इंटरचेंज aj एंड aj plus 1 इंटरचेंज की जगह स्वैप लिखा तब भी चलेगा एंड ऑफ इफ देन स्टेप 2 लूप एंड होगा एंड स्टेप 2 लूप क्योंकि यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है इसके आगे और कुछ ऐड नहीं करना है और यही प्रोसेस वापस से रिपीट करना है यहाँ पे एंड होगा एंड ऑफ स्टेप 3 लूप स्टेप 1 लूप दोनों फॉर लूप है उस वजह से मैंने दोनों फॉर लूप है उस वजह से मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 लूप लिखा पहले स्टेप 2 जो सबसे अंदर लूप है वो सबसे पहले एंड होगा और सबसे बाहर है वो सबसे आखिरी में एंड होगा देन स्टेप 4 एग्जिट और एंड अब रिपीट क्या करना है स्टेप 1 से देखते हैं तो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 रिपीट करना है 2 एंड 3 और स्टेप 2 से देखते हैं तो सिर्फ स्टेप 3 रिपीट करना है सेम प्रोसेस सेम कंसेप्ट हम लोगों ने C++ में भी लिया है ये एल्गोरिथम आप लोग लिख लो इसको ये एग्जांपल आप लोग लिख लो और ऐसा ही कोई एग्जांपल मैं एक दो नंबर्स आप लोगों को दे देता हूं उसको अरेंज करके देखो असेंडिंग में और सेम नंबर्स उल्टे करके उसको डिसेंडिंग के लिए भी ले सकते हो ये सेम नंबर उल्टे करके उसको डिसेंडिंग में भी अरेंज करके देखो 75 98 36 54 12 ऐसे आप लोग अरेंज करके देखो 121 151 101 131 एंड इधर 100 ऐसे कोई भी रैंडमली नंबर्स ले सकते हो सेम नंबर्स लेना ऐसा जरूरी नहीं है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए आता है एक्सप्लेन बबल सॉर्ट एल्गोरिथम विद सुटेबल एग्जांपल तो जितना बोर्ड पे मैंने लिखा है उतना पूरा पार्ट आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर में लिखना है एक्सप्लेन बबल सॉर्ट एल्गोरिथम विद एग्जांपल अब यहां मैंने एल्गोरिथम फॉर लूप से लिया है वही नोट्स में एक लूप इसमें व्हाइल में दिया हुआ है साइड बाय साइड देखते हैं दोनों एल्गोरिथम्स रिपीट स्टेप्स 2 एंड 3 फॉर i इक्वल टू 1 to n minus 1 पहला फॉर लूप सेम है दूसरे के लिए सेट j इक्वल टू 1 रिपीट व्हाइल j लेस देन इक्वल टू n minus i मैंने लिया है j इक्वल टू 1 to n minus i तो ये एक स्टेप कम हो जाएगी इससे भी किया जा सकता है ये भी करेक्ट है j लेस देन इक्वल टू n minus 1 then aj equal to if aj equal to aj plus 1 is greater than aj plus 1 मैं यहाँ then लिखना भूल गया then interchange aj and aj plus 1 end of if structure अब यहाँ while loop होने की वजह से j equal to j plus 1 देना पड़ेगा for loop है तो j plus 1 की जरूरत नहीं है end of while end of for यहाँ स्पेसिफिकली while और for अलग अलग लूप है इसलिए end of while and end of for लेकिन यहाँ दोनों for loop है इसलिए मैंने step 2 and step 1 ऐसे स्पेसिफाई किया and step 4 exit इसके साथ एग्जांपल भी है then complexity
the time required to execute bubble sort algorithm complexity है इसकी n square proportional to n square where n is number of input items, data input items. तो complexity calculate करते हैं. Complexity means simple terms में number of comparisons. पहली बार में n-1 जैसे 5 एलिमेंट्स है तो 4 कंपैरिजन, फिर 3 कंपैरिजन, आखिरी में 1, n-1 plus n-2 plus so on up to 2 plus 1. इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है n into n-1/2, ये आएगा n square by 2 plus o of n और o of n square. बिग O नोटेशन कहा जाता है, फंक्शन ऑफ n की तरह से माना जाता है. बिग O नोटेशन फंक्शन ऑफ n स्क्वायर. और इस स्टेटमेंट से इसे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम. बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और n इज नंबर ऑफ इनपुट आइटम्स या डेटा आइटम्स. बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, सॉर्टिंग प्रोसेस. इसके बाद सर्चिंग प्रोसेस है. सर्चिंग वाला कंसेप्ट हम लोग कल देखते हैं. सर्चिंग का कंसेप्ट हम लोग कल देखते हैं. सॉर्टिंग सर्चिंग वहां तक एल्गोरिथम है, उसके बाद एल्गोरिथम्स नहीं है. और एल्गोरिथम यानी कंसेप्ट है, लॉजिक है, जो हम लोगों ने C++ में भी यूज किया है. तो अलग से इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है, ऐसा अलग से कुछ लॉजिक होगा ऐसा कुछ नहीं है. जो हम लोगों ने C++ में लिया है वही लॉजिक्स में भी है. कल कंटिन्यू करेंगे. बाय.